आपके बच्चे का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है? किताब खोलते उसे नींद आने लग जाती है, पढ़ाई को बोझ समझता है, पढ़ाई का नाम लेते उसे आलस आने लग जाते हैं। कई सवालों के जवाब है जो आपके मन में आ रहे हैं कि मैं अपने बच्चे का किस तरह से पढ़ाई में मन लगाऊं कि उसे पढ़ाई करते वक्त बहुत ज्यादा अच्छा लगे और रुचि आए। तो चलिए मैं बताती हूँ आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपकी गृहिणी बहन। आज बात करते हैं गृहिणी की बात में इसी विषय पर कि बच्चे का मन पढ़ाई में किस तरह से लगाएं कि वो पढ़ाई को बोझ ना समझे। देखिए, बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली हो जाएंगे ना तो बच्चा बहुत आसानी से सब कुछ सीख जाएगा। आजकल का छोटे छोटे बच्चों का सिलेबस इतना हो गया है कि हमें खुद ही डर लग जाता है उनका सिलेबस देख के। इसलिए आपको आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि आप बच्चे को इस तरह से, अगर इस तरीके से अपनाकर बच्चे का ध्यान पढ़ाई में लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा पढ़ाई में और अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। नंबर 1 है कि बच्चे पे प्रेशर ना डालें। देखिए, पेरेंट्स कहते हैं बच्चे को स्कूल से आते हैं कि अब तुझे 2 घंटे पढ़ना होगा, 3 घंटे पढ़ना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं करें। 2 घंटे 3 घंटे अगर आप बच्चे को बोलेंगे ना एक साथ, तो बच्चा, छोटा सा बच्चा तो वैसे ही घबरा जाएगा कि मुझे 2-3 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ना है। आप क्या कर सकते हैं, उस 2 घंटे को 5-6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 20-20 मिनट की पढ़ाई दीजिए, 10-10 मिनट का ब्रेक दीजिए। उस 10 मिनट के ब्रेक में आप बच्चे को कुछ जूस दे सकती हैं, पानी दे सकती हैं, मूड फ्रेश करने के लिए उससे बात कर सकती हैं। इससे क्या होगा, बच्चे का मन अच्छे से धीरे धीरे पढ़ाई में लगने लग जाएगा। अगला है, पढ़ाई को प्रैक्टिकली बताएं। देखिए, पढ़ाई करते समय बच्चे को बोलने, सिखाने, पढ़ने से ज्यादा ना अगर आप उसे प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो वो ज्यादा जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा। अब किस तरह से करेगा, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए बच्चा आपके साथ मार्केट जाता है, वहां पे आपने दुकानदार से कुछ 20 रुपए का सामान लिया, उसके बाद आपको 5 रुपए का आपने और सामान ले लिया, तो आप अपने बच्चे से ही सवाल कीजिए कि बेटा मैंने अंकल को 20 रुपीज दिए हैं, अब मुझे 5 रुपीज और देने हैं, तो बताओ कितने हो गए। या फिर आपने 20 रुपीज दिए और 10 रुपए की कोई चीज ली तो 10 रुपए वापस लेने हैं, तो आप अपने बच्चे से ही पूछिए कि बेटा मैंने अंकल को 20 रुपए दिए हैं, 10 का मैंने ये सामान लिया है, अब मुझे उनसे कितने पैसे वापस लेने हैं। बच्चों को ना इन सवालों में मजा आने लगेगा और धीरे धीरे वो पढ़ाई में मन लगाने लगेगा। अगला है, क्लैप गेम खेलिए। क्लैप गेम का मतलब है, मान लीजिए आपके बच्चे को 2 या 3 का टेबल याद करने के लिए दिया गया है, तो आप बच्चे को पढ़ाई जो है ना उनकी, उसको खेल के तरीके से ही सिखाइए। देखिए, बच्चों का मन ना खेल में बहुत ज्यादा लगता है, तो अगर आप उनकी पढ़ाई को ही खेल बना देंगे ना तो वो बहुत जल्दी मन लगाने लग जाएंगे। अब 2 के टेबल के लिए आप कुछ भी अपना सकते हैं। 2 के टेबल को पोयम की तरह बोल सकते हैं। क्लैप गेम के जरिए जैसे 2 1 जा 2 2 जा, इस तरह से बोल सकते हैं। कुछ भी तरीका अपना सकते हैं। देखिए, हम गृहिणी हैं, हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेती हैं, क्योंकि हम गृहिणियों का दिमाग ना बहुत तेज चलता है। इसलिए आप कोई ना कोई तरीका अपनाकर खेल में बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अगला है कि बच्चे को ना हमेशा प्रोत्साहित करते रहें। देखिए, अगर आपके बच्चे को मान लीजिए स्कूल में 5 चैप्टर यानी 5 पाठ मिले हैं याद करने के लिए, और आप उसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे बैठ और 5 के 5 पाठ मुझे याद करके सुना, तो बच्चा करेगा? कभी भी नहीं करेगा, वो वैसे ही घबरा जाएगा। आपने क्या करना है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए ना उन 5 पाठों को पहले कई भागों में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले अपने बच्चे को बोले कि बेटा तुझे 5 पाठ याद करने की, 5 चैप्टर याद करने की कोई टेंशन नहीं है, तू मुझे 1 चैप्टर भी मत सुना। तो 1 चैप्टर को आपने क्या करना है, 1 चैप्टर लेना है यानी 1 पाठ लेना है, उसको 2 या 3 या 4 भागों में डिवाइड कर देना है। फिर अपने बच्चे से बोलिए कि बेटा तू मुझे 1 या 2 पेज अगर याद करके सुना देगा तो मैं तुझे तेरी पसंद की टॉफी दूंगी। इस तरह से आपका बच्चा 1 या 2 पेज आपको याद करके सुना दे तो उसकी तारीफ कीजिए, आपने जो बोला उसे वो दीजिए। उसके बाद अपने बच्चे से कहिए अब तू मुझे पूरा 1 पाठ याद करके सुना दे, तो मैं तुझे कल जब तू खेलेगा ना या खेलेगी तो मैं जो तुझे 10 या 15 मिनट एक्स्ट्रा दूंगी, फालतू दूंगी। इससे बच्चे का मन और ज्यादा करेगा, तो वो पूरा का पूरा 1 पाठ आपको याद करके सुना देगा। इससे क्या होगा, आपका बच्चा पढ़ाई को बोझ भी नहीं समझेगा, धीरे धीरे उसे पढ़ाई अच्छी लगने लग जाएगी और उसे मजा आने लग जाएगा। अगला मैं कहूंगी कि बच्चे को ना एक खास जगह दीजिए, एक ऐसा कॉर्नर दीजिए जिसमें बच्चा ना आराम से बैठ के कोई डिस्टर्ब ना करे, पढ़ सके। अब कॉर्नर का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे गलत समझे कि बच्चे को अलग स्पेस देनी है, अलग कमरा देना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
देखिए, एक एक दो दो कमरों के आजकल के सबके घर होते हैं, लेकिन उन्हीं कमरों में आपने एक छोटी सी जगह ऐसी बनानी है अपने बच्चे के लिए जहां पे कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, वो आराम से पढ़ाई कर सके घंटा 2 घंटा बैठ के। लेकिन घंटा 2 घंटा भी वो लगातार नहीं बैठेगा, बोर हो जाएगा। आपने क्या करना है, उसे वो जगह देने के बाद 15-20 मिनट के बाद खुद जाइए उसके पास, उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरिए, उससे बात कीजिए, उसे पानी जूस वगैरह कुछ दीजिए। उससे क्या होगा, एक तो बच्चे का मूड फ्रेश होगा, अगर उसे पढ़ाई के दौरान नींद आ रही होगी, आलस आ रहा होगा, तो वो भी दूर हो जाएगा। धीरे धीरे उसका मन और पढ़ाई में लगने लगेगा और पढ़ाई में वो रुचि लेने लग जाएगा। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने बच्चे की जो पढ़ाई है बहुत मजेदार बना सकते हैं। देखिए बहनों, मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चों पे प्रेशर डालिए। बच्चे को पढ़ाई करवाने का मतलब ये नहीं कि उन्हें डांटना, धमकाना या डरा डरा कर उन्हें बैठा देना कि पढ़ नहीं। आपने बच्चे को इस तरीके से समझाना है कि उसे पढ़ाई खुद ब खुद मजेदार लगने लग जाए और वो धीरे धीरे किताबों से दोस्ती कर ले। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये टिप्स अच्छे लगे होंगे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके बच्चे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और हर क्षेत्र में, पढ़ाई के हर क्षेत्र में वो अव्वल आए और आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और धन संपदा का आगमन होता रहे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो, ये टिप्स अपनाकर आप अपने बच्चे को पढ़ाई मजेदार और रुचिकर बना देंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छे से अच्छे इन टिप्स को अपनाकर नंबर लाया है या नंबर लाएगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके बच्चे ने कितना ग्रो किया पढ़ाई में। और अगर आपके मन में कोई सवाल है ना बच्चों को लेके, या फिर कोई और सवाल है, तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी ज्योति आनंद बहन को इजाजत दीजिए और गृहिणी की बात को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि गृहिणी की बात एक चैनल नहीं, आपका अपना परिवार है और उस परिवार में जितने मेंबर जुड़ेंगे उतना परिवार बढ़ता जाएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।